सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है ITR। उसके बाद फर्स्ट साइट ही आपको मिल जाएगी। फिर हम लोग आ जाएंगे ये ITR फाइलिंग के होम पेज पे। तो हम लोग को सबसे पहले, या तो अगर हम लोग प्रीवियसली फिल किए हैं तो हम लोग के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, और अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके ये फॉर्म खुलेगा। ये हम लोग पूरा टैक्स पेयर, उसके बाद देन हम लोग यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, देन अदर डिटेल्स फिल करेंगे। तो ये हम लोग का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। मैंने पहले करके रखा हुआ है तो मेरे पास लॉगिन आईडी क्रीडेंशियल्स है, तो मैं अभी आप लोग को फिल करके दिखाता हूँ। जब हम लोग पासवर्ड फिल करेंगे तो हम लोग का ये पूरा एक पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ से अब हम लोग को ITR फिल करना है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे असेसमेंट ईयर। अभी हम लोग का करंट असेसमेंट ईयर 2024-26 है। देन वी आर गोइंग टू फिल ITR फ्रॉम ऑनलाइन वे। तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। अगर हम लोग पहले से कोई फॉर्म फिल किए होंगे और लॉग आउट कर दिए होंगे विदाउट सबमिटिंग, तो वो यहाँ पे पॉपअप होगा। बट अभी हम लोग न्यू भर रहे हैं इस साल का, तो हम लोग स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। पहले हम लोग को इंडिविजुअल सिलेक्ट करना होगा, देन कंटिन्यू क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। हम लोग को ITR 1 फॉर्म सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग के पास कोई कैपिटल गेन नहीं है। अगर कैपिटल गेन होता अदर देन सैलरी तो हम लोग ITR 2 फिल करते। तो अभी हम लोग को ITR 1 सिलेक्ट करना है, देन प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे चूज़ करना है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब ये आ गया पूरा पर्सनल डिटेल। पहले हम लोग पर्सनल डिटेल चेक करेंगे और फिल करेंगे। यहाँ पे सब चीज़ सही लिख के आ रहा है। तो अब हम लोग को इसमें कुछ नहीं छेड़ना है, हम लोग को खाली एक बार बैंक डिटेल चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे बैंक डिटेल नहीं लिख के आता है तो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा, जैसे कि ये। और अगर पहले से कोई एडेड है, किसी ने पहले किसी से भरवाया हो या कभी ट्राई किया हो, तो यहाँ पे एडेड होगा। और अगर अब उसको किसी और बैंक अकाउंट में रिफ़ंड चाहिए अपना, अगर वो टैक्सेबल उस लिमिट में आता है और उसका TDS डिडक्ट होता है, तो अगर नहीं होता फिर भी आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देना ही मैंडेटरी है। अगर आपको चेंज करना है तो आप ऐड बैंक अकाउंट से चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको वेरीफाई करना होगा। देन हम लोग यहाँ पे कंफर्म क्लिक करेंगे। देन ये अब हम लोग का यहाँ पे कंफर्म लिख के आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम। मैं जिसका फिल कर रहा हूँ उनकी ग्रॉस सैलरी है 2,86,238। तो इस पर कोई भी TDS नहीं कटा होगा और इनका इंटर्न जो आएगा वो नील आएगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप लोग को एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग को ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो आप लोग को डिलीट करना होगा। अगर ये आप नहीं करिएगा तो बाद में आप लोग को एरर शो करेगा। तो उसके लिए अभी यहाँ पे ही कर लीजिए, तो 1 गो में आपका एक बार में फिल हो जाएगा। अब सब चीज़ हट गया, अब इसको सेव कर देंगे। देन सबसे नीचे चले जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, फैमिली पेंशन, कुछ भी हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एनी अदर डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसलेनियस डाला है, इसमें मैं डाल देता हूँ 31,830। ये मेरी अदर सोर्स से कुछ इनकम थी, तो वो मैं यहाँ पे एज ए मिसलेनियस डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सेव कर देना है आपको। देन आप एकदम नीचे आ जाइए। ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कुछ रेंटल इनकम है या अदर कुछ भी इनकम है तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एडिट करके आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। एंड टैक्स डिडक्शन यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि ये टैक्स लिमिट में आता ही नहीं है जिसका मैं फिल कर रहा हूँ। देन टैक्स पेड हम लोग को जाना है। ये भी 0 आ रहा है टैक्स पेड, तो यहाँ पे कंफर्म कर देना है। देन वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल। यहाँ पे एक बार अपना सब चीज़
वेरीफाई कर लेना है जितना भी डिटेल आपने फिल किया है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। देन प्रोसीड टू वेरीफाई। ये आपको अपना पूरा एक समरी यहाँ पे आ जाएगा, आपको एक बार ये चेक कर लेना है एंड देन सबसे नीचे जाके प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करना है। देन यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे अपना प्लेस, जैसे कि मैं ये फॉर्म लखनऊ से फिल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लखनऊ डालूँगा और सबमिट कर देना। ये टीआरपी जो होता है ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर होता है, ये वो लोग होते हैं जो कि टैक्स फिल करते हैं, बट ये सीए नहीं होते। तो ये यहाँ पे हम लोग को कुछ भी फिल नहीं करना और यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। देन ये आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो प्रीव्यू होगा। तो यहाँ पे आपको एकदम नीचे प्रोसीड कर जाना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। देन फिर आपके पास ये एक सेम मैसेज पॉपअप होगा। अब यहाँ पे फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करना है। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। आपके पास 3 ऑप्शन होता है, ई वेरिफिकेशन नाउ, ई वेरिफिकेशन लेटर और वेरीफाई वाया ITR 5। तो सबसे इजी जो स्टेप रहता है वो ई वेरीफाई नाउ होता है, तो वही मैं चूज़ करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पे हम लोग को जो सिलेक्ट करना है वो ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिससे कि हम लोग के मोबाइल पे OTP आएगा और अभी के अभी हम लोग का ITR फिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है और ये जनरेट OTP करना है 04। फिल हो गया। उसके बाद ये हम लोग को कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का एक ये पॉपअप आ जाएगा। देन हम लोग को ये सबमिट कर देना है और प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ से हम लोग डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं या गो टू डैशबोर्ड कर सकते हैं। तो मैं बैक टू डैशबोर्ड कर दे रहा हूँ। बस इतना सा प्रोसेस है जिससे कि आप अपना ITR घर बैठे फिल कर सकते हैं। फिर हम लोग आ जाएंगे ये ITR फाइलिंग के होम पेज पे, जहाँ पे हम लोग को होम, इंडिविजुअल सारा चीज़ मिलेगा। तो हम लोग को सबसे पहले या तो अगर हम लोग प्रीवियसली फ़िल किए हैं तो हम लोग के पास लॉगिन ID पासवर्ड होगा, और अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके ये फॉर्म खुलेगा। ये हम लोग पूरा टैक्स पेयर, उसके बाद देन हम लोग यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, देन अदर डिटेल्स फिल करेंगे। तो ये हम लोग का लॉगिन ID एंड पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले करके रखा हुआ है तो मेरे पास लॉगिन ID क्रीडेंशियल्स है। तो मैं अभी आप लोग को फिल करके दिखाता हूँ। जब हम लोग पासवर्ड फिल करेंगे तो हम लोग का ये पूरा एक पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ से अब हम लोग को ITR फिल करना है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे असेसमेंट ईयर। अभी हम लोग का करंट असेसमेंट ईयर 2024-26 है, तो वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देन वी आर गोइंग टू फिल ITR फ्रॉम ऑनलाइन वे। तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। देन अगर हम लोग पहले से कोई फॉर्म फिल किए होंगे और लॉग आउट कर दिए होंगे विदाउट सबमिटिंग तो वो यहाँ पे पॉपअप होगा। बट अभी हम लोग न्यू भर रहे हैं इस साल का, तो हम लोग स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। देन इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, HUF है तो HUF एंड देन अदर। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि मैं सैलरीड एम्प्लॉई और इंडिविजुअल का फिल कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग को इंडिविजुअल सिलेक्ट करना होगा। देन कंटिन्यू क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। हम लोग को ITR 1 फॉर्म सिलेक्ट करना है क्योंकि हम लोग के पास कोई कैपिटल गेन नहीं है। अगर कैपिटल गेन होता अदर देन सैलरी भी तो हम लोग ITR 2 फिल करते। तो अभी हम लोग को ITR 1 सिलेक्ट करना है। देन प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे चूज़ करना है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिकली यही सिलेक्ट करना है।
अब ये आ गया पूरा पर्सनल डिटेल। पहले हम लोग पर्सनल डिटेल चेक करेंगे और फिल करेंगे। तो अब हम लोग को इसमें कुछ नहीं छेड़ना है, हम लोग को खाली एक बार बैंक डिटेल चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे बैंक डिटेल नहीं लिख के आता है तो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा, जैसे कि ये। और अगर पहले से कोई एडेड है, किसी ने पहले किसी से भरवाया हो या कभी ट्राई किया हो, तो यहाँ पे एडेड होगा। और अगर अब उसको किसी और बैंक अकाउंट में रिफ़ंड चाहिए अपना, अगर वो टैक्सेबल उस लिमिट में आता है और उसका TDS डिडक्ट होता है, तो अगर नहीं होता फिर भी आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देना ही मैंडेटरी है। अगर आपको चेंज करना है तो आप ऐड बैंक अकाउंट से चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको वेरीफाई करना होगा। देन हम लोग यहाँ पे कंफर्म क्लिक करेंगे। देन ये अब हम लोग का यहाँ पे कंफर्म लिख के आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं जिसका फिल कर रहा हूँ उनकी ग्रॉस सैलरी है 2,86,238। तो इस पर कोई भी TDS नहीं कटा होगा और इनका रिटर्न जो आएगा वो नील आएगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप लोग को एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग को ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो आप लोग को डिलीट करना होगा। अगर ये आप नहीं करिएगा तो बाद में आप लोग को एरर शो करेगा। अब सब चीज़ हट गया, अब इसको सेव कर देंगे। देन सबसे नीचे चले जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपके पास और कोई भी इनकम है, आपके पास अदर देन डिविडेंड या फिर सेविंग अकाउंट के अलावा भी कोई और अदर इनकम है, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफ़ंड, फैमिली पेंशन, कुछ भी हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एनी अदर डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसलेनियस डाला है, इसमें मैं डाल देता हूँ 31,830। ये मेरी अदर सोर्स से कुछ इनकम थी, तो वो मैं यहाँ पे एज अ मिसलेनियस डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सेव कर देना है आपको। देन आप एकदम नीचे आ जाइए। ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कुछ रेंटल इनकम है या अदर कुछ भी इनकम है तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एडिट करके आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। एंड टैक्स डिडक्शन यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि ये टैक्स लिमिट में आता ही नहीं है जिसका मैं फिल कर रहा हूँ। देन टैक्स पेड हम लोग को जाना है। ये भी 0 आ रहा है टैक्स पेड, तो यहाँ पे कंफर्म कर देना है। देन वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल, यहाँ पे एक बार अपना सब चीज़ वेरीफाई कर लेना है, जितना भी डिटेल आपने फिल किया है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। देन प्रोसीड टू वेरीफाई। ये आपको अपना पूरा एक समरी यहाँ पे आ जाएगा, आपको एक बार ये चेक कर लेना है। एंड देन सबसे नीचे जाके प्रीव्यू एंड सबमिट और रिटर्न करना है। देन यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे अपना प्लेस, जैसे कि मैं ये फॉर्म लखनऊ से फिल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लखनऊ डालूँगा और सबमिट कर देना। ये TRP जो होता है ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर होता है। ये वो लोग होते हैं जो कि टैक्स फिल करते हैं, बट ये CA नहीं होते। तो ये यहाँ पे हम लोग को कुछ भी फिल नहीं करना और यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। देन ये आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो प्रीव्यू होगा। तो यहाँ पे आपको एकदम नीचे प्रोसीड कर जाना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। देन फिर आपके पास ये एक सेम मैसेज पॉपअप होगा। अब यहाँ पे फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करना है। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। आपके पास 3 ऑप्शन होता है, ई वेरिफिकेशन नाउ, ई वेरिफिकेशन लेटर और वेरीफाई वाया ITR 5। तो सबसे इजी जो स्टेप रहता है वो ई वेरीफाई नाउ होता है। अब यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना है, ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिस तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है और ये
जनरेट OTP करना है, तो फिल हो गया। उसके बाद ये हम लोग को कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का एक ये पॉपअप आ जाएगा। देन हम लोग को ये सबमिट कर देना है और प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ से हम लोग डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं या गो टू डैशबोर्ड कर सकते हैं।